नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो 21वीं सदी में फॉरेस्ट फायर्स, डिफॉरेस्टेशन ये एक प्रकार की वैश्विक समस्या बनती जा रही है। फिर वो चाहे कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट फायर्स हो, ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर्स हो या अमेजन में फॉरेस्ट फायर्स हो, तो ये सब बहुत ही आप देखें तो वैश्विक रूप लेते जा रहे हैं और विश्व भर में अलग अलग जगह हमको देखने मिल रहे हैं। और इसी के सामने एक बहुत अच्छी न्यूज देखने मिल रही है, और ये न्यूज है दोस्तों, अगर हम इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अपने आप पर छोड़ दें, इन सेंस इनको अगर हम इंटरफेयर ना करें, तो ये लगभग 3/4 से भी ज्यादा रीजनरेट कर जाएंगे सिर्फ 20 साल में। तो बस करना क्या है, इंसान को इंटरवीन उस इलाके में नहीं करना है, नेचर को अपने आप पर छोड़ देना है और नेचर खुद को हील कर सकता है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर आप जाएं, जाके फॉर्म फिलअप करें। अगर आपको कोई भी लोन रिलेटेड क्वेरी है या सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, तो वहां पर आप पोस्ट करें KC10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, न्यूज में है जैसा आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर हम अपने आप पर छोड़ दें तो वो लगभग पूरे तरीके से रीजनरेट कर जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 78% रीजनरेशन हो जाता है, यही न्यूज में देखने मिल रहा है। तो बस हमें जंगलों को अपने आप पर छोड़ देना है, इंसान को उनमें दखल नहीं देना है, तो ये जंगल खुद को हील कर सकते हैं। कौन से जंगल की बात हो रही है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो ये कैसे होता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोगों ने सक्सेशन पढ़ा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने आपको पढ़ाया है। तो पाथ फाइंडर पे ही अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे, जाके एनवायरमेंट की एक सीरीज मिलेगी आपको, तो लेक्चर सीरीज है, बस सर्च कीजिए किंजल चौधरी पाथ फाइंडर एनवायरमेंट। तो आपको एक एनवायरमेंट की सीरीज मिलेगी, तो वो प्लेलिस्ट है, उसमें काफी ज्यादा लेक्चर्स हैं, उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन टॉपिक है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो वहां पर मैंने आपको 45-50 मिनट में पढ़ाया है। यहां पर मैं आपको जल्दी से समराइज कर देता हूं सक्सेशन क्या है, किस प्रकार से किसी इलाके में वहां के स्पीशीज कंपोजिशन कैसे बदल रही है, कम्युनिटी कैसे बदल रही है, यह दर्शाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन हुआ जो कि उस प्रकार की जमीन में हुआ जहां पर पहले कभी कोई भी लिविंग कम्युनिटी नहीं रही है, यानी कि जैसे कि कोई बस वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उससे लावा फ्लो हुआ, और उस जमीन के ऊपर मान लीजिए जो पहली बार प्लांट्स लगने शुरू होंगे, दैट विल बी प्राइमरी सक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, पथरीली जमीन होती है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर हार्डी स्पीशीज लाइक लाइकन्स, मॉस आते हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह रिलीज करते हैं, जिससे ये पत्थर टूटता है। इसकी केमिकल वेदरिंग होती है, और अन्य नेचर का भी टोल होता है, तो फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, हर प्रकार से वेदरिंग होती है, जिससे ये पत्थर मिट्टी में तब्दील होता है। और उसके बाद ग्रास, फिर श्रब, फिर छोटे पेड़, फिर बड़े पेड़, और इस प्रकार से जंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है प्राइमरी सक्सेशन। लास्ट में जो फॉरेस्ट मिला उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो सबसे पहले आया है उससे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस प्रकार से जब बैरन लैंड पर हो तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जंगल तो जल चुकी है या डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, तो यहां पे जो सक्सेशन होगा, जैसे कोई खेत है, खेती में हमने की जमीन, उसके बाद खाली छोड़ दिया, जमीन खाली छोड़ दिया, उस नंगी जमीन में जो वापस से वेजिटेशन आना शुरू होगा, दैट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन। तो वही कुछ हो रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, वहां पर जंगल काट दिया या जंगल में आग लग गई, और उसके बाद जो सक्सेशन होगा दैट विल बी सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहां पर दोस्तों मिट्टी ऑलरेडी मौजूद है, सॉइल ऑलरेडी मौजूद है, तो मेन टाइम तो रॉकी इलाके को सॉइल बनने में, कन्वर्ट करने में लगता है, तो वो प्रोसेस तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बस कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे जल्दी कुछ प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर ग्रास आएगा, और फिर आप देखेंगे तो श्रब्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, और विद इन 120-150 ईयर्स आप देखेंगे तो बड़े बड़े पेड़ आके क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन की ही बात हो रही है। जब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 20 साल में जंगल 78% रिकवर कर जाते हैं, तो किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी सक्सेशन की बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम इस रिसर्च की बात करें तो इसमें 90 से ज्यादा रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड उन्होंने स्टडी किया है, और उसके बेसिस पर यह रिसर्च हमको देखने मिल रही है। किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, साइंस नाम का जर्नल है, उसी में पब्लिश किया गया है। तो इसमें 3 कॉन्टिनेंट, 77 साइट्स,
2275 प्लॉट्स ऑफ लैंड, इन सभी का डेटा इस्तेमाल किया गया है पब्लिश करने में। और इसके बाद किसी भी इकोसिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर किए गए हैं। सॉइल की क्या हेल्थ है, प्लांट की क्या फंक्शनिंग हो रही है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है। तो इन सब के बाद वो ये रिसर्च कह रहे हैं कि बस 20 साल में 78% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिकवर हो जाएंगे। तो अगर हम विश्व की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कॉन्गो बेसिन हो गया, ब्राजील हो गया, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वैसे ही मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट होता है। तो भारत की बात करें तो भारत में भी तीनों ही मौजूद हैं। आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने मिलेंगे, अंडमान निकोबार में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। साथ साथ उसके आगे बढ़ेंगे तो मॉइस्ट डिसिडुअस मिलता है, और इसके बाद बाकी इलाकों में आप देखेंगे तो इन इलाकों में आपको ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने मिलता है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल आप देखें तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इंडिया में मिलता है। कहां पर मिलता है तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन आप देखें तो ये जो तमिलनाडु का ये वाला रीजन है, जहां पर आप देखें तो रिट्रीटिंग रेनफॉल आती है, रिट्रीटिंग मानसून आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश आती है, वहां पे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मौजूद है। तो इंडिया में बहुत सारे प्रकार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखते हैं। तो इस स्टडी की अगर हम बात करें तो इसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड को कंसिडर किया है, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग पैरामीटर को रिकवर करने में कितना वक्त लगता है वो वक्त बताया है। तो सॉइल की बात करें तो उसको रिकवर करने में 10 साल लगता है बस। तो सॉइल पहले जैसा जंगल का सॉइल है, ये बैरन लैंड का सॉइल 10 साल में पहले के जैसा ऑर्गेनिक मैटर वगैरह में रिच हो जाएगा, और जो बायोटा है उसमें रिच हो जाएगा। वही अगर हम प्लांट कम्युनिटीज एंड एनिमल की बात करें तो उस इलाके में आने में 60 वर्ष लग जाएंगे, और 120 साल में आप अगर देखें तो ओवरऑल बायोमास भी इस इलाके का पहले के जैसा आपको देखने मिलेगा बस 120 साल में, और 20 साल में लगभग पहले के तुलना में 78% रिकवर हो जाएगा। तो इस स्टडी की टेक अवेज क्या है दोस्तों? आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करना है। भारत का भी अगर आप देखें तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स में हमने कहा था 2.5 से 3 गीगाटन CO2 कुछ हमें भी क्या करना है, कार्बन सिक्वेस्टर करना है, और उसके लिए हमें एफॉरेस्टेशन करके दिखाना है। तो इसमें क्या किया जाता है तो कुछ आपको मालूम होगा पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है, तो बिलियन ट्री सुनामी, वैसे ही अफ्रीका में देखें तो ग्रीन वॉल। तो अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट को आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जा रहा है, एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लीड ऑथर हैं इस पेपर के, उनका मानना है कि ये जो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, ये अनरियलिस्टिक है। उनका कहना है कि 30 से 50% पेड़ तो लगाते टाइम ही मर जाते हैं, इसके सिवा बाकी को पानी आप देते नहीं हो तो वो मर जाते हैं उसके बाद, और बहुत ही कम स्पीशीज वहां पे जो ट्रीज के हैं जो इस प्रकार के जो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। इसके सिवा अन्य खतरा अलग रहता है कि आपने कौन सा पेड़ वहां पर लगा दिया, आपने पूरा इकोसिस्टम हो सकता है आप वहां का बदल दें। जैसे वेस्टर्न घाट्स में हमने क्या किया, इकोलिप्टस लगा दिया है, और वहां पे इस प्रकार के इकोलिप्टस के पेड़ देखने मिल रहे हैं जो पानी को खींच रहे हैं, और इस वजह से आप देखें तो वहां पर पानी की समस्या भी हो रही है। तो ये सारी समस्याएं भी रहती हैं। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है उस इलाके में वेजिटेशन को अपने आप पर छोड़ दें, नेचुरल रीजनरेशन पर भरोसा करें। नेचर अपने आप से बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के उस इलाके को ठीक कर देगा। आपको बस एक ही चीज करना है कि इंसान वहां पर दखल ना दे, तो बस वही सबसे अच्छा इलाज है। और उस प्रकार से जो सेकेंडरी फॉरेस्ट बन रही है उसको वैल्यू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके सिवा कहना है कि केस बाय केस बेसिस को भी कंसिडर करें। हो सकता है किसी इलाके में इतनी ही ज्यादा समस्या इंसानों ने पैदा कर दी हो कि वहां पे एक्टिव इंटरवेंशन इज नेसेसरी, तो वहां पर जरूर इंसानों को इंटरवीन करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड अन्य स्टूडेंट्स के साथ जरूर पहुंचाएं उन तक। इसके सिवा पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों को कहना चाहूंगा, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है, एंड जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अन्य दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं 16 दिसंबर तारीख तय सेट की गई है, 3000 से और भी ज्यादा आप देख सकते हैं प्राइस हाइक हो जाएगा। तो प्लस कॉम्बो की जो कीमत है इस वक्त है 1 साल की 58,704 रुपीज, वो
16 दिसंबर से हो जाएगी 61,704 रुपीज। तो ये दोस्तों आपके लिए जेब पर भारी पड़ सकता है, तो आप इसका अभी फायदा उठा सकते हैं। प्राइस हाइक के पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके सिवा मेगा कॉम्बैट है 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे। तो क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है, 56 सवाल 60 मिनट में 19 दिसंबर सुबह 11 बजे आपको एनरोल करना है और जाके अनअकैडमी कॉम्बैट का हिस्सा लेना है। आईपैड, लैपटॉप, किंडल, स्मार्ट वॉचेस, अमेजन वाउचर्स, अलग अलग प्रकार के प्राइजेस हैं और 2000 से 3000 रैंक तक भी आप अगर लाएंगे तो भी आपको 15% स्कॉलरशिप अनअकैडमी ऑफर करती है सब्सक्रिप्शन पर। इसके सिवा फ्री टेस्ट सीरीज है तो अनअकैडमी कॉम्बैट, एंड आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। लोन की भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाएं, KC10 कोड, एजुकेटर नेम किंजल चौधरी फिलअप करें और उसका हिस्सा बने। और साथ साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, तो ये सब आपको मिलता है आइकनिक सब्सक्रिप्शन में। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 1 साल की, उसकी कीमत है 45,000 रुपए और 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 67,050 रुपीज। तो ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए और यूपीएससी CSE बैचेस हैं 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। तो विदाउट फेल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इन बैचेस का फायदा उठाएंगे। 20 GS बुक्स आपको घर पहुंचा दिए जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या उससे अधिक की GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो आपको बुक्स भी घर पर पहुंचवा दिए जाएंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।